जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। रंजन मोहन को बुला लो, बड़े मृदंग बजाने में रंजन मोहन वो बाहर बैठा है। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सब लोग Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय जय राधा पार्थ सारथी, राधा पार्थ सारथी, जय राधे. जय जय राधा पार्थ सारथी, राधा पार्थ सारथी, जय राधे. जय राधा पार्थ सारथी, राधा पार्थ सारथी, राधा पार्थ सारथी, राधे. जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान. जय गौरानिताय, 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 जय गौरानिताय. जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद.
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्यवर अष्टोत्तर शत श्री श्रीमदभयचनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्यवर अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय। साक्षात वैराग्य मूर्ति शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद शिला भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि घोर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। गंगा देवी यमुना देवी की जय। श्री श्री राधा पार्थ साथी ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री निताय गो सुंदर की जय। भक्ति विघ्न विनाशन श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. तो सबसे पहले मैं मंदिर के वरिष्ठ भक्तों का आशीर्वाद चाहता हूँ। अभी कथा शुरू करने से पहले श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद में बड़ी शिक्षाप्रद कथा चल रही है और इसको शास्त्रोक्त वाणी में बोल सकूं, उसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। और धन्यवाद करना चाहता हूँ मंदिर मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं भगवान श्री हरि का गुणगान कर सकूँ श्रीमद् भागवतम के माध्यम से। और आप सब से भी याचना करता हूँ कि हमारे लिए प्रार्थना करें कि इस प्रकार से बोल सकें कि श्री श्री राधा पार्षद ही प्रसन्न हो, उनको भी आनंद की अनुभूति हो और आप सबको भी कुछ लाभ हो और मेरा हृदय भी उन्हीं के चरणों में आसक्त होता चला जाए। तो श्लोक बोलने से पहले हम श्रीमद् भागवतम के गुणगान में कुछ मंगलाचरण करेंगे। उसके पश्चात हम इस, वास्तव में इसको श्लोक तो नहीं कहेंगे, ये तो श्लोक की बजाय गद्य में है, ये तो पूरा प्रोज में है ना, तो फिर भी उच्चारण हम श्लोक की तरह ही करेंगे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वशास्त्राब्धिपेयोष सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदा श्रीमद् सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षयक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मदेक बंधु मत्संगे मद्गुरु मन्महाधनं मन्निस्तारक मद्भाग्या मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुतादायन अतीन चौचता करा हानमुंच कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयोस्फुरा धर्मा प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्या वास्तवमत्र वसतु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वरः सद्यो हृदयवृध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्
निगमकल्पतरुगलितं फलं शुकमुखादमृद्रव्यसंयुतं पिबत भागवत रसमाल्यं मुहुरहुरसिका भुवि भावुका। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हम श्रीमद् भागवतम पुराण की चर्चा कर रहे हैं। आचार्य वृंद बताते हैं कि जैसे हम भगवान श्री कृष्ण के सामने जाते हैं, डीटीज के सामने, सबसे पहला कार्य क्या करते हैं? उनको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के साथ क्या दूसरा कार्य करते हैं? उनका गुणगान करते हैं, मंत्र उच्चारण करके। गुरु के सामने जाते हैं तो भी उनको प्रणाम करते हैं और उनका गुणगान करते हैं, उनका प्रणाम मंत्र इत्यादि बोल के। क्योंकि ये जो प्रणाम मंत्र हैं वो उनके गुणगान से ही भरे हुए हैं, उनकी महिमा गान से ही भरे हुए हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी की पूरे विश्व में उन्होंने कृष्ण भावनामृत का, श्री गौरांग महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया। निर्विशेष शून्यवादी लोगों को भी कृष्ण भावनामृत प्रदान करी। ये उनकी महिमा है। महिमा गान करके उनका प्रणाम करते हैं। तो आचार्य वृंद बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो कि श्री कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नानार्थ कोया। श्रीमद् भागवतम कृष्ण तुल्य, वास्तव में कृष्ण के तुल्य कुछ नहीं है। कृष्ण के तुल्य केवल एक ही व्यक्ति है और वो है स्वयं कृष्ण। असमोर्ध तत्व, ना उनसे बढ़कर कोई है, ना ही उनके बराबर है। तो इसीलिए अगर कोई वस्तु उनके तुल्य है तो वो क्या है? स्वयं भगवान ही है, स्वयं कृष्ण ही है। जैसे कि आने वाले आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि अभी हम महाराज अग्निधर की कथा सुन रहे हैं। उनके पुत्र होंगे नाभि, और नाभि अपनी पत्नी मेरु के साथ तपस्या करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो। और भगवान क्या कहेंगे? जी भाई, मेरे जैसा पुत्र तो तुम्हें नहीं मिल सकता, मैं ही पुत्र बन जाता हूँ, क्योंकि मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। तो इसीलिए जब भागवतम को बोला जा रहा है कृष्ण तुल्य, तो भागवत स्वयं कृष्ण भिन्न है, कृष्ण ही है। और इसीलिए जब भागवतम के ऊपर चर्चा की जाए तो ये स्वाभाविक आवश्यकता बनती है कि श्रीमद् भागवतम को पहले प्रणाम किया जाए, जैसे अभी हमने कुछ मंत्रों से किया। और हमेशा हम अलग अलग प्रकार से प्रणाम करते हैं भागवतम को। और न केवल प्रणाम किया जाए, इस भागवतम की सुंदर महिमा का गान भी किया जाए। वास्तव में भागवत के अंदर जो लिखे हुए सिद्धांत हैं उनकी चर्चा करना भी भागवत का ही गुणगान है। परंतु और भागवतम के अंदर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसके महत्व को अपने हृदय के अंदर डीपली बिठा लेने के लिए और भी अच्छा रहेगा अगर हम श्रीमद् भागवतम की इस महिमा को जान लें कि भागवतम स्वयं क्या है? स्वयं कृष्णा। सनातन गोस्वामी बोलते हैं, परमानंद पाठाय प्रेम वर्षय अक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुते।
वो भागवतम को बोलते हैं कि परमानंद पाठाया, जिसको पढ़ने से परमानंद की अनुभूति होती है। परमानंद पाठाया। हम में से कितने लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं? बहुत कम। कितने लोग भगवत गीता पढ़ते हैं? बहुत कम। आप लोग परमानंद चाहते हैं? कितने लोग आनंद चाहते हैं जीवन में? अच्छा, बहुत कम लोग आनंद चाहते हैं जीवन में। बाकी लोग आप क्या कहते हैं? हे राधा पारसारथी, हे ठाकुर जी, हे भगवान, आप ऐसी कृपा करो जीवन दुखों से भर जाए, कलेश पे कलेश हो, बच्चे हमारे स्कूल में फेल हो जाएं, ऐसी प्रार्थना। तो जो लोग आनंद चाहते हैं उनको श्रीमद् भागवतम की शरण लेनी पड़ेगी, उनको श्री हरिनाम की शरण लेनी पड़ेगी, उनको भगवत गीता की शरण लेनी पड़ेगी, और उनको भागवत पुरुषों की शरण लेनी पड़ेगी जो हमारे को हरिनाम और भागवत कथा सुनाएंगे। परमानंद पाठाय प्रेम वर्षय अक्षरायते। और एक एक अक्षर से प्रेम की वर्षा होती है। इसी कारण सर्वदा सर्वसेव्याय, किसी न किसी प्रकार से हर जीव श्रीमद् भागवतम की सेवा में लगाए, कम से कम जो बुद्धिमान लोग हैं। और ऐसे ही भागवतम जो कि श्री कृष्णा भिन्ना है, इसलिए उनको कृष्ण भागवत ना बोलते हुए क्या बोलते हैं? श्री कृष्णाय नमस्तुते। कृष्ण पढ़ने की चीज नहीं है, भागवतम के रूप में पढ़ने की वस्तु है, और ऐसे श्री कृष्ण का प्रणाम करते हैं। और ये भागवतम क्या है? सर्व सिद्धांत रत्नाढ़, सिद्धांत रूपी रत्नों का आगार है श्रीमद् भागवतम। और उन्हीं सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के लिए श्रीमद् भागवतम, क्योंकि हम जानते हैं श्रीमद् भागवतम क्यों कृष्ण है स्वयं मंद बुद्धि, कहा हम मंद मति कम्बा, हम लोग मंद मति हैं। सीधे सीधे सिद्धांत बोला जाएगा तो निद्रा लोक में प्रवेश कर जाएंगे। सत्य है कि नहीं? फिलॉसफी फिलॉसफी फिलॉसफी, पक जाएंगे कि नहीं पक जाएंगे? नहीं सुन सकते हम। परंतु सिद्धांत को समझे बिना गति भी नहीं है। आगे बढ़ने के लिए, जीवन में आनंद को प्राप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए, ना केवल टेम्परेरी परमानेंट सुख प्राप्त करने के लिए परमा आवश्यक है कि हम सिद्धांत को समझें और जीवन में उतार सकें। परंतु सिद्धांत सुनेंगे तब ना, और सिद्धांत सुनते ही हमें तो नींद लग जाती है, क्योंकि मंदमती है। जब कुछ कॉम्प्लेक्स बात ज्यादा बोली जाती है तो हमें क्या लगता है कि हाँ टकराया ही नहीं, हमें क्या लगता है ऊपर से निकल गया। और जब कोई चीज ऊपर से निकलती है तो हम क्या करते हैं? सो जाते हैं। तो भागवत में विचार किया कि अगर सीधे सीधे सिद्धांत बताए गए इनके जीवन के परम लाभ के लिए तो स्वीकार नहीं कर पाएंगे। क्या किया जाए? ओके, कुछ पुराने हिस्टोरिकल एपिसोड्स लिए जाते हैं। तो एपिसोड ऐसे लिए जाएं जिससे कि कथा सुनते सुनते जीव सिद्धांत को समझ जाए। परंतु अब भागवत है, स्वयं कृष्ण है, साधारण व्यक्तियों के एपिसोड तो चलेंगे नहीं इनमें। तो क्या किया गया कि कुछ पास टाइम, जैसे ड्रामा होता है ना, ड्रामा परफॉर्म किया जाता है। ड्रामा समझते हैं? नाटक। नाटक में अगर कोई राक्षस है तो वह वास्तव में राक्षस है क्या? नहीं, वो राक्षस नहीं है, परंतु वो राक्षस का रोल कर रहा है। और ऐसा क्यों किया जाता है? जिससे कि नाटक के माध्यम से अगर कुछ मैसेज भी देना चाहते हैं तो दे दें। जैसे अभी बीजेपी और सब लोग अपना अपना कैंपेन चला रखे थे, तो कई जगह पे नाटक परफॉर्म करते थे गांव में जाकर के। तो नाटक, उनको नाटक दिखाना पर्पस थोड़ी ना था। नाटक के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते थे कि भैया अगर खुश रहना चाहते हो तो हमको वोट दो। सही बोल रहे हैं गलत? हाँ, सही बोल रहे हैं हम। तो उसी प्रकार से भागवतम में भी चूज किया गया कुछ कैरेक्टर्स को, बड़े विशेष कैरेक्टर्स को, क्योंकि भागवतम में कृष्ण से अभिन्न है। तो भगवान के शुद्ध भक्त या उन्हीं के शुद्ध भक्तों के माता पिता, वही परंपराओं को चूज किया गया और उनके माध्यम से, सूर्य वंश और चंद्र वंश के माध्यम से श्रीमद् भागवतम में उनकी कथाओं को सुनाया गया, उनसे एक्टिंग करवाई गई और हमारे लिए सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। नहीं तो कहाँ पतन होने वाला था जय विजय, जो कि स्वयं भगवान के पार्षद हैं, और वो पतन होने के बाद भी निरंतर कृष्ण की स्मृति बनी हुई है। कृष्ण की स्मृति बनी हुई है। एक प्रार्थना उनकी साफ साफ है कि प्रभु हम आपको भूले ना, असुर होने के बाद भी। नहीं तो कैसे संभव है कि एक महान असुर जिसके चलने से कई देवता मर गए,
जिसके तांबे जैसे लंबे लंबे तारों वाले बाल हैं, देखने में वो भयावह है, हाथ में उसके एक अद्भुत दंड है त्रिशूल जैसा, भयानक है वो, कितनों को खा पी जाए। और वो युद्ध के समय पे बोलता है, ना कपृष्टम न चपार अमेष्ठ्यम, हे प्रभु मुझे इस संसार में कुछ नहीं चाहिए, अहम तम हरेर पादई कमूलम, मुझे तो बस आपके चरणार बिंदों की भक्ति चाहिए। कैसे संभव है? एक महान ऐसा प्रबल असुर जिससे त्रस्त हो चुके हैं सारे देवी देवता, वो युद्ध भूमि पे भगवान का गुणगान कर रहा है। इसका मतलब ये भगवान के द्वारा रचित सारी लीलाएं हैं जिससे कि हम शिक्षा ले सकें कि जीवन में जीना कैसे चाहिए, क्या गलतियां हैं जिसको सुधार लेना चाहिए। उस ड्रामा में परफॉर्म करके दिखाया, जी देखो इसने ये गलती करी तो इसके साथ ये हुआ। तो वैसे ही हम महाराज अग्निधर की जो है पास टाइम सुन रहे हैं कि उनके जीवन में क्या घटित हुआ, किस प्रकार से वो एक स्त्री अप्सरा जो है पूर्वचित्ते उसमें आसक्त हो गए, और उस आसक्ति से उनके साथ क्या हुआ वो आज के श्लोक में हम पढ़ेंगे, और इससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए वो भी बताया जा रहा है। महाराज अग्निधर अगर किसी स्त्री में आसक्त होकर के उनका फॉल डाउन हो रहा है, इतने पतित अगर वो व्यक्ति होते तो उनके वंश में उनके पोते के रूप में स्वयं भगवान ना आते। परंतु ये हमारे को दिखाने के लिए कि इतने एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटी जिसके पोते के रूप में भगवान आने वाले हैं, वो भी अगर इस संसार में आसक्त होता है तो उसके साथ क्या गति होती है, इस श्लोक से हम अब वो चर्चा करेंगे। तो सब लोग हमारे साथ ये दोहराएंगे। अग्निधरो राजः तृप्तः कामानाम अप्सरमेवादुनि, दोबारा से पढ़ें। अग्निधरो राजा तृप्तः, अग्निधरो राजा तृप्तः कामानाम अप्सरमेवानुदिनम् अधिमन्यमानः, कामानाम अप्सरमेवानुदिनम् अधिमन्यमानः, तस्याः सलोकतां श्रुतिभिरवारुन्ध यत्र पितृमादयन्ते, तस्याः सलोकतां श्रुतिभिरवारुन्ध यत्र पितृमादयन्ते। अग्निध्रो राजा तृप्तः, अग्निध्रो राजा तृप्तः कामानाम् अप्सरमेवानुदिनम् अधिमन्यमानः, तस्याः सलोकतां श्रुतिभिरवारुन्ध यत्र पितृमादयन्ते। अग्निध्रो राजा तृप्तः कामानाम् अप्सरमेवानुदिनम् अधिमन्यमानः, तस्याः सलोकतां श्रुतिभिरवारुन्ध यत्र पितृमादयन्ते। शब्दार्थ कोई एक भक्त अगर बोलना चाहे। राजा तृप्तः कामानाम् अप्सरमनुमन्यमानस्तस्याः, सलोकतां श्रुतिभिरवारुन्ध यत्र पितरौ मादयन्ते। अग्निध्रः, अग्निध्र राजा, राजा अतृप्तः असंतुष्ट, कामानाम इंद्रिय भोग से, अप्सरसम स्वर्ग सुंदरी पूर्वचित्ती के विषय में, एवं निश्चय ही अनुदिनम दिनों दिन
अत्यधिक मन्यमानः सोचते हुए तस्याह उसका सलोकताम उसी लोक को श्रुतिभिः वेदों से अवारुंध प्राप्त किया। यत्र जहाँ पित्रः पूर्वज पितृगणा मादयन्ते आनंद लेते हैं। अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की पूर्व चित्ती के चले जाने पर अतृप्त वासना के कारण राजा अग्निधर उसी के विषय में सोचते रहे। अतः वैदिक आज्ञाओं के अनुसार राजा मृत्यु के पश्चात उसी लोक में गए जहां उनकी पत्नी थी। यह लोक पितृलोक कहलाता है, जहां की पितृगण अत्यंत आनंद से रहते हैं। हमारे साथ बोलेंगे आप लोग। पूर्व चित्ती के चले जाने पर अतृप्त वासना के कारण राजा अग्निध्र उसी के विषय में सोचते रहते। अतः वैदिक आज्ञाओं के अनुसार राजा मृत्यु के पश्चात उसी लोक में गए जहां उनकी पत्नी थी। यह लोक पितृलोक कहलाता है, जहां की पितृगण अत्यंत आनंद से रहते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की यदि कोई किसी के विषय में निरंतर सोचता है तो मृत्यु के उपरांत उसे वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। महाराज अग्निध्र सदा पितृलोक के विषय में सोचते रहे थे जहां उनकी पत्नी पहुंची थी, इसलिए मृत्यु के बाद उन्हें वह लोक मिला जिससे वे उसके साथ पुनः रह सकें। भगवत गीता का भी कथन है, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते अकलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जीव अपना शरीर त्यागते समय जिस किसी भाव का स्मरण करता है वह उसे निश्चय प्राप्त कर लेता है। अतः हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि यदि हम निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करें अथवा पूर्वतः कृष्ण भावना भावित हो जाएं तो हमें गोलोक वृंदावन प्राप्त हो सकता है जहां श्री कृष्ण निरंतर वास करते हैं। श्रील प्रभुपाद की। तो अगले श्लोक में तात्पर्य नहीं है तो हम उसको भी पढ़ देते हैं और फिर हम चर्चा करेंगे। संपरेते पतिरे नवभ्रात्रो मेरुदुहित्र मेरुदेवीं प्रतिरूपामुग्रदृष्टिं लतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देववीतिमिति संज्ञा नवोदवहन्। अपने पिता के प्रयाण के पश्चात नवों भाइयों ने, मतलब महाराज अग्निध्र की मृत्यु के पश्चात उनके जो 9 पुत्र थे, 9 भाइयों ने मेरु की 9 पुत्रियों के साथ विवाह कर लिया, जिनके नाम मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा तथा देववीति थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अंतर्गत महाराज अग्निध्र का चरित्र नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महाराज अग्निध्र बड़े ही, ये कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कि पाप कर्मों में लिप्त हैं, धर्म का अनुसरण करने वाले हैं, पुण्यात्मा हैं। इसलिए यहाँ क्या बताया जा रहा है, श्रुति भी वेदों के माध्यम से उन्होंने वेदों का अनुसरण किया, मतलब यज्ञ वेद इत्यादि का सबका पालन किया करते थे, दान पुण्य कर्म करते थे और ज्ञान भी था इनके पास।
परंतु जैसा कि शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं भागवतम में महाराज परीक्षित को कि अपश्यताम आत्मतत्वानाम गृहेषु गृहमेदिना, जब कोई व्यक्ति ग्रह में आसक्त हो जाता है, घर में परिवार में पत्नी बच्चे, और आसक्ति अपनी अति को पार कर जाती है। जो सभ्य जीव होते हैं जो कि वास्तव में शास्त्रानुसरण करते हैं, भगवत भक्ति करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने घर परिवार को त्याग करके जंगलों में चले जाते हैं। वो भी घर परिवार में रहते हैं, घर परिवार का पालन पोषण भी करते हैं, स्नेह से भी युक्त रहते हैं, परंतु उनका स्नेह जो है आसक्ति युक्त नहीं होता। परंतु जो आसक्त जीव हो जाते हैं, ग्रह आसक्त होने के कारण उनके पास कई सारी चीजें होती हैं सुनने के लिए और चर्चा करने के लिए। समाज में क्या चल रहा है, परिवार में क्या चल रहा है, पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, देश की राजनीति में क्या चल रहा है, क्रिकेट में क्या चल रहा है, बॉलीवुड में क्या चल रहा है, हॉलीवुड में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ये सारी चर्चाएं उनके पास करने के लिए। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशः, बहुत कुछ है सुनने और बोलने के लिए, सहस्त्रों हजारों वस्तुएं हैं चर्चा करने के लिए, परंतु अपश्यताम आत्मतत्व, अपने आत्म तत्व को ध्यान में ना रखते हुए ये गृहेषु गृहमेदिना, ये घर में ही फंसा रह जाता है जीव। ये ग्रह आसक्ति जो है जीव को अपने जो परमानेंट जो गंतव्य है, जो हमारा जो असली गंतव्य है, वहां पहुंचने में बाधा बन जाती है ग्रह आसक्ति। महाराज प्रहलाद भी इस विषय में क्या बोल रहे हैं, पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम, कहां से शुरू होता है श्लोक? मतेन कृष्ण परतो सतो वा मिथो विपद्येत ग्रह व्रता नाम, व्रत ले लिए जी, घर में ही रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे हम, अपने घर का पालन पोषण यही मेरा व्रत है। अरे व्रत लेना चाहिए, भगवान का भजन भी करेंगे, वो भजन करेंगे, ये व्रत लेने की बात है, परंतु दृढ़ व्रत। व्रत का मतलब है निर्णय ले लेना जी अब तो हमें यही करना है, घर का पालन ही करना है। और ये ग्रह आसक्ति ऐसी होती है कि अगर कोई बताए भी, पर तो कोई दूसरा बताने आ भी जाए तो उनको लगता है बेवकूफ है, इसको क्या पता। और ये निरंतर बंधन में होते हैं, ये जीव जो है निरंतर बंधन में होता है, और बोलते भी हैं कुछ गृहस्थ। अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, भक्त अगर प्रचार करने जाएंगे, बोलेंगे कि आप तो बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, आपका तो बड़ा प्रचार हो रहा है, आप तो बहुत धन कमा रहे हैं, थोड़ा टाइम निकालिए, भगवान का भजन कीजिए, मंदिर भी आइए। स्वामी जी हम तो ग्रह जंजाल में फंसे हैं ना। बोल तो देंगे जी ग्रह जंजाल में फंसे, पर मानेंगे नहीं, मानते नहीं है कि हमें पे बंधन है। वो सोचते हैं हम तो बड़ा आनंद ले रहे हैं। जैसे सुअर होता है ना, सुअर मल खाता है और वो क्या सोचता है, बड़ा आनंद आ रहा है जी, हलवा मिल रहा है मेरे को तो गरम गरम। वो तो इंतजार करता है कि कभी आदमी उठे और मैं पहुंचूं। तो वैसे जो ग्रह आसक्त व्यक्ति होता है बोल भले ही देगा जी हम तो ग्रह जंजाल में हैं। अच्छा जी जंजाल में हो, हम छुड़ाएंगे, आज है आएंगे। मानते नहीं है। क्यों नहीं मान पाते बेचारे, क्यों नहीं मान पाते? क्योंकि जो सुनने की चीज है वो ना सुन करके श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः, दुनिया भर की बातें सुनते हैं, जगह जगह के बिलबोर्ड पढ़ते हैं, फिल्मों की एडवर्टीजमेंट, क्या नाम है, मूवीज की एडवर्टीजमेंट, तरह तरह की एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जिसमें देखते हैं हाँ हाँ सुख तो मिल सकता, हमें नहीं मिला, इनको मिल गया तो हमें भी मिलेगा, देखो कितना खुश है फोटो में ऊपर। जब एडवर्टीजमेंट दिखती है और उसमें एक लेडी होती है, उसके हाथ में रेजर होता है और वो बड़ी खुश होती है। भाई रेजर लेकर वो क्यों खुश हो रही है? वो तो आदमी को चाहिए था रेजर। तो ये आदमी सोचता है अगर मैंने ये वाला रेजर यूज किया तो ऐसे कई सारी लड़कियां मुझे भी देख के खुश होंगी। बेचारा फंसा रहता है संसार में, फालतू चीजें सुन रहा है। घर में रहकर भी आदमी उन्नत हो सकता है, परमानंद सुख की प्राप्ति कर सकता है। रहो घर में, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मत बनो ब्रह्मचारी, मत बनो गृहस्थ, मत बनो वानप्रस्थ, मत बनो सन्यासी, कहीं मत करो, कुछ मत करो। पर ये मत करो कि फालतू की चीजें सहस्रशः, जैसे बोला ना श्रोतव्यादीनि राजेंद्र,
सैकड़ों हजारों वस्तुएं सुनने के लिए, त्यागो इनका और क्या करो, जीवंत सन मुखरितम भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगता। एक ही जगह रहो, कोई बात नहीं, रहो अपना, तुम्हें पसंद है ये आश्रम रहो, तुम्हें ब्रह्मचारी आश्रम पसंद है उसमें रहो, गृहस्थ पसंद है जिसमें रहना चाहो रहो, परंतु याद रखो करना क्या है, जीवंत सन मुखरितम भवदीय वार्ता। हे प्रभु, आपके शुद्ध भक्तों के मुख से हरि कथा सुनना ही हमारा जीवन हो जाए, यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? हरि कथा का श्रवण भक्तों से और मुख से हरि नाम का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु जीव अहंकारवश, अरे हम क्यों सुने, और सुन भी ले तो हम क्यों माने, क्या पता झूठ बोल रहा हूं, अहंकार। जैसे हमेशा श्रीमान जीता मित्र प्रभु बताते हैं कि सुनना क्यों नहीं चाहता, क्योंकि सुनने के लिए नीचे बैठना पड़ता है, इसलिए नहीं सुनना चाहता, अहंकारवश। तो जब जीव सुनने लगता है, हरि कथा को सुनता है और ये फालतू की चीजों को त्यागता है, तब उसके हृदय में कृष्णासक्ति जागृत होती है और वो इस संसार की आसक्ति को काट देती है। प्रसंगम अजरम पाशम, ये संसार का जो आसक्ति है वो अजर मतलब वो क्या है, पाश है, बड़ा भारी पाश है, इसका नाश करती है हरि कथा जब कानों में प्रवेश करती है। बोले अच्छा, तो प्रभु ये कैसे संभव है, इतने लोग हमारे पास इतनी बातें करने आते हैं, तरह तरह की बातें हैं उनके पास करने के लिए, हम कैसे साफ साफ मना कर दे जी भैया हम ये बातें नहीं कर सकते, संभव है साफ साफ मना करना? तो कोई बात नहीं, भगवान ऋषभदेव दे रहे हैं या महाराज जड़ भरत, भगवान ऋषभदेव शिक्षा दे रहे हैं हमारे को कि क्या कर लो, यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवादा प्रसूयते ग्राम्य कथा विघाता। आप केवल कृष्ण कथा करना शुरू कर दो और ये जो ग्राम्य कथाएं, जो फालतू लोग आपसे बात करने आ रहे हैं ना, वो स्वाभाविक रूप से चले जाएंगे, वो आपके साथ समय नहीं बिताएंगे, वो कहेंगे फालतू आदमी है। हम एक स्थान पर थे, कई सारे भक्त उधर अलग अलग कमरों में रहते थे, उस समय एक दिव्य भक्त भी रहता था, कई भक्त भी दिव्य होते हैं, और वो किस प्रकार का था, उसको बड़ा आनंद आता था एक कमरे में जाना, यहाँ पे चर्चा करना, और यहाँ पे किसी ने किसके बारे में क्या कहा, इमीडिएटली उसके बाद दूसरे कमरे में जाना, वहाँ पे ये चर्चा करना। और वो मतलब व्यक्ति कैसा था, रोके ना रुके, फेविकोल का अटूट जोड़, वो मतलब सुनना ही पड़ेगा, वो घुस गया तो एक दिन क्या हुआ, तब से हमें समझ में आ गया क्या करना है। एक दिन क्या हुआ, वो हमारे कमरे में प्रवेश किया और हमने क्या कर रखा था, प्रभुपाद जी का प्रवचन चला रखा था, और प्रभुपाद जी का प्रवचन, और भगवान की व्यवस्था ऐसी थी कि प्रवचन सुनते सुनते कुछ और काम नहीं कर रहे थे, ध्यान से प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहे थे, और जो यहाँ पे प्रिंट आउट मिलता है ना हमारे को फ्राइडे में, वो प्रिंट आउट लेके गए थे, वही प्रवचन सुन रहे थे, उसको दोबारा से पढ़ भी रहे थे। तो आके अंदर प्रवेश करके बोलता है, संत बन रहे हो संत, और चला गया। तो जहाँ पे हरि कथा होगी वहां पे प्रजल्पाकारी प्रवेश नहीं करेगा, कहेगा भैया दिस इज नो एंट्री जोन। हरि कथा, जब जीव हरि कथा करेगा तो ये ग्रह आसक्ति छूटेगी और फिर स्मरण शुरू होगा, जिसकी यहां चर्चा हो रही है। इन्होंने क्या किया, इनकी स्थिति क्या थी, ग्रह आसक्ति के कारण इन्होंने क्या कर लिया, आचार्य बताते हैं, बोले परम सुखम मन्यमानः पूर्व चित्ती संघा परम सुखम मन्यमानः। उसने सोच लिया था पूर्व चित्ती का संग प्राप्त करना ही परम सुख है, और इसलिए क्या करने लगे वो, श्रुत भी अवारुंध, उन्होंने क्या किया, श्रुतियों के द्वारा वेदों के द्वारा प्राप्त कर लिया। मतलब यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, कि हमें पता है पूर्व चित्ती तो स्वर्ग लोकों से आई थी, ऐसे स्थान से आई थी जहां पर पितृगण जाकर के आनंद की अनुभूति करते हैं, है ना। पित्रः मादयन्ते, यत्र पित्रः मादयन्ते, मदोन्मत्त हो जाते हैं, बड़ा आनंद हो जाता है पितरों को जहां जाकर के। ऐसे किसी स्वर्ग से आई थी, तो चलो हम वैदिक अनुष्ठान करेंगे, हम भी ऐसे स्थान पर जाएंगे। ग्रहासक्ति,
स्त्री में आसक्ति। यही वैदिक अनुष्ठान करते हुए भगवान का नाम लेते तो भगवान के धाम जाते, परंतु आसक्ति है। वैदिक अनुष्ठान कर रहे हैं उस स्थान पे जाने के लिए जहां पे पूर्व चित्ती गई है। देखिए, यह है दुर्भाग्य जीव का। और तो और अगर वैदिक अनुष्ठान करते करते भगवान का नाम आता, उससे वो शुद्ध होते हैं, परंतु समस्या क्या है, निरंतर स्मृति बना रखी है। क्या स्मृति बना रखी है? पूर्व चित्ती से मिलना है, पूर्व चित्ती से मिलना, हाय पूर्व चित्ती, हाय मेरी पूर्व चित्ती कहाँ चली गई। मतलब नो पुत्र है, बोल रहे पिताजी पिताजी हम भी हैं, बोले नहीं नहीं मेरी पूर्व चित्ती। तो ये आ सकती है, ग्रह आ सकती, रह नहीं सकते। वास्तव में ओरिजिनल उनकी इच्छा थी कि पुत्र प्राप्त हो वंश बढ़ाने के लिए, पर स्त्री के आते स्त्री में आसक्त हो गए, भोग में। ये संसार का सबसे बड़ा आकर्षण है, स्त्री के साथ काम भोग का आकर्षण, बहुत बड़ा आकर्षण है। जीव इसमें फंसा हुआ पूरी तरह से। निकलने का माध्यम जो है, उस माध्यम से भी हम दूर बैठे हुए हैं, अगर हरि कथा और हरि नाम का उच्चारण जीवन में नहीं हो रहा है। और जिस कार्य को सारा जीवन कर रहे हैं उसका स्मरण होगा अंत में। यहां पे बोल दिया प्रभुपाद जी ने, अंत है नारायणा स्मृति। अंत काल में जिस चीज का स्मरण होगा वो मिलेगा, तो नारायण की स्मृति होनी चाहिए। और भगवान ने बोल दिया, यम यम वापि स्मरण भाव तजन्ते अंत कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जिस जिस भाव में तुम देह का परित्याग करोगे, उसी प्रकार के भाव से तुम्हारे को आगे का शरीर मिलेगा। जरूरी नहीं है कि अगर वो किसी स्त्री का चिंतन कर रहा है तो वो स्त्री बन जाएगा। ये भी हो सकता है कि उसका अगला जन्म स्त्री लोलुप के रूप में जन्म हो और वो कष्ट उठाएं, उसके अनुसार मिलेगा जन्म। महाराज नृग ने कोई छिपकली का थोड़ा ही ना उन्होंने स्मरण किया था, वो छिपकली बन गए। पूरा जीवन उन्होंने शायद छिपकली का स्मरण नहीं किया था, छिपकली बन गए वो। परंतु उससे जैसे एक जगह पे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर आपके जीवन में मृत्यु के समय मीठा खाने की तीव्र इच्छा रह गई कि हलवाई की दुकान पे कुछ मीठा ला देते, तो जरूरी नहीं है कि आपको आप मीठा बन जाओगे, थोड़ा ना। अगर आपकी मीठा खाने की इच्छा है तो आप मीठा बन जाओगे, गुलाब जामुन बन जाओगे, लड्डू बन जाओगे। तो कोई सोचा नहीं जी हलवाई बन जाएंगे, तो प्रभुपाद बोलते हैं, नो, योर नेक्स्ट बर्थ विल बी कॉकरोच इन हलवाई शॉप, स्वीट शॉप, कॉकरोच बन के आओगे। अब वो जो उसकी कथा आती है, जो नारद मुनि जिसके पास जा रहे हैं, क्या नाम था उसका, जिसको बोल रहे हैं भाई तू चल ले अभी भी चल ले, हाँ, कैलाश। अब कैलाश क्या मरते समय कुत्ते का चिंतन कर रहा था, बन गया कुत्ता। क्योंकि मेंटालिटी तो कुत्ते वाली थी ना कि क्या होगा, बड़ा वफादार बना रहता है, मेरे को इस घर का पालन करना है, संपत्ति का पालन करना है, कुत्ते वाली सोच आई है, कुत्ता बन गया। तो जरूरी नहीं है कि जो सोच रहा है वो पूर्व चित्ती सोच रहा है तो वो औरत बन जाएगा। जैसे कि हमने पहले पुरंजन के संपर्क में सुना कि वो स्त्री का इतना चिंतन कर रहा था पुरंजन, महाराज पुरंजन की कथा थी ना जो नारद मुनि सुना रहे, फिर वो अगले जन्म में स्त्री बन गए, वो भी पुरंजनी। तो एक बार जीता मित्र को बता रहे थे कि भैया अगर वो स्त्री का चिंतन कर रहा है, वो स्त्री के भाव में आकर के स्त्री का चिंतन कर रहा है, उसके शरीर का चिंतन करते हुए उसके भाव में आकर, तब उसको वैसा शरीर मिलेगा। और उसके मन में अगर भाव है कि भैया मुझे स्त्री का संग करना, तो हो सकता है उसको स्त्री का संग करने का अवसर प्राप्त हो जाए। परंतु कृष्ण क्या कह रहे हैं, अगर तुम अंत काल में मेरा स्मरण करोगे, किसका, कृष्ण का, अंत काले च मामेव स्मरणम उक्त्वा कलेवरम मद भावम, क्या है, यह प्रयाति स मद भावम न त्यस्तत्र संशय। कोई संशय नहीं है, अगर तुम मेरा स्मरण करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे। और देख रहा है जीव यहाँ पे किस किस प्रकार से लोग कष्ट उठा रहे हैं, परंतु पश्यन्नपि न पश्यन्ति तेषां निधनम, तेषां प्रमत्तो निधनम। इस संसार की ग्रह आसक्ति में ऐसा जीव प्रमत्त हो चुका है ना, स्त्री में अपने पुत्र संपत्ति मान लिए कि यही मेरी रक्षा करेंगे, यही मेरे सैन्य है, और इन सब का विचारण करते हुए तेषां प्रमत्तो, पागल हो गया जीव, नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा,
पागल हो चुका है जी, बस संसार को पुष्ट, घर को पुष्ट करना, कुटुंब भरणे नवा, जीवन यही रह गया, बस इस कुटुंब का पालन कर लो, यही जीवन रह गया है। और फिर क्या होता है, प्रमत्त तो पागल हो करके निधन, अपनी असली संपत्ति को त्याग छोड़ दिया उसने। हित विवेक महाधनस्य चौरही, असली जो धन है उसके पास, उसका हरण हो गया, चोर ले गए उसकी ये इंद्र तृप्ति की भावना, उसके विवेक को चुरा लिया, जो उसका असली महाधन था, जो उसको भगवान की भक्ति दे सकता था, वो विवेक चुरा लिया उसका। शंकराचार्य जी कहते हैं बचा क्या, अब क्या बचा उसके पास, पश्यन अपि न पश्यति, देख करके भी नहीं देख पाता। देख रहा कई लोग मर रहे हैं, मैं भी मरूंगा, नहीं मानता। देख रहा हर व्यक्ति ने ये कार्य किया, वो सुखी नहीं है, फिर भी नहीं समझता। इसीलिए फिर क्या करता है वो, देख करके भी जब नहीं समझ पाता तो फिर क्या करता है, पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम, चबाए हुए को दोबारा, गन्ने का वो लिया, चबा चबा के चूस चूस के फेंक दिया, फिर उसको चूसोगे क्या मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन। इसलिए हर जीव फ्रस्ट्रेटेड है। इसलिए हर जीव वो सब भोग जो लोगों ने कर लिए हैं उनको दोबारा भोगने का प्रयास कर रहा है, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है इस संसार में। अब यहां पर क्या बता रहे भगवान, मेरा स्मरण करो, यही सफलता है जीवन की। सुखदेव गोस्वामी बोले हाँ कि क्या, एतान सांख्य अभियोगा नाम, ये सांख्य योग, इस संसार के अंदर भौतिक सृष्टि की नॉलेज, अध्यात्म तत्व की नॉलेज इकट्ठी कर लिया आपने, तरह तरह की योग सिद्धियां प्राप्त कर ली, आप मेडिटेशन में पक्के हो गए, और क्या है आगे, अपने घर सारे कार्य, जितने भी आपके घर परिवार के सारे कार्य हैं उसमें भी आप पक्के हो गए, अपने धर्म का सही से पालन कर लिया आपने, उसके बाद मिल जाएगी आपको सफलता ना। जन्म लाभ, जन्म का तभी लाभ प्राप्त होगा जब अंते नारायण स्मृति, अंत में आपके योग सिद्धि सफलता ज्ञान विज्ञान घर पालन वर्णाश्रम धर्म का पालन तब पूर्ण होगा जब आपको अंत में नारायण की स्मृति हो जाएगी। और नारायण की अगर स्मृति नहीं हुई तो फिर वापस पुनरपि गमनम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार यह संसार है बहुदुष्टार है, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, और माता के गर्भ में जाकर के 9 महीने सड़ना पड़ेगा। जितने भी उसके अंदर आसपास रसायन हैं, सड़ते हुए रसायन, तरह तरह के केमिकल्स अंदर होंगे, और कई सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया जो तरह तरह के जीवाणु हो जाएंगे, कूट कूट के खाएंगे। जन्म देते हुए तुम भी रोओगे, तुम्हारी माँ भी रोएगी। पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म देते हुए माँ भी रोती है, बच्चा भी रोता है। सही बोल रहे हैं गलत? और गलती से अगर नहीं रोया तो बोला तू रोया नहीं, लेख जन्म लेते एक पड़ता है उसके कान के नीचे कि रोने की जगह यहां पे रो। इसीलिए अंतः नारायण स्मृति। तो बोले ठीक है जी भैया, अब तो हम अंतः काल में ही नारायण की स्मृति करेंगे जी भैया, हम किसी के पास जाएं? बोले जी भक्ति कर लो। अरे अभी तो हम जवान हैं बेटा, तुम्हारे को मालूम है तुम कल मरोगे नहीं। हाँ, एक बार क्या हुआ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना उनके पास जाओ, अभी तो बच्चे हैं, बुढ़ापे में भजन करेंगे, भजन का टाइम में थोड़ा ना, ये काम धंधा करना है, अभी संसार बहुत है, बुढ़ापे में करेंगे। तो एक बार क्या हुआ, एक कंपनी का सीईओ, वो कुछ बिल्कुल ऐसी मेंटालिटी का था, थोड़ा नास्तिक टाइप का था, मतलब धर्म में हल्का फुल्का विश्वास है, ज़्यादा कुछ नहीं, पर पत्नी उसकी बेचारी भक्ति इस्कॉन की, इस्कॉन डिवोटी। तो जो इस्कॉन डिवोटी होते हैं ना, कई बार शिक्षा देने के लिए थोड़े से देखते हैं कि कठोर हो गए, क्योंकि भक्तों का कार्य है कभी कभी कठोर हो जाए सत्य बताने के लिए। तो वो उनको जब भी बोलती है कि प्रभु जी कम से कम एक माला तो कर लो। बोले अरे बहुत काम है, अभी बुढ़ापे में करेंगे। अभी कहाँ जा रहे हैं हम, बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापा होता है भक्ति भुक्ति के लिए। जब भी बोलती चलो कुछ भक्ति कर लो, चलो मंदिर चला, अरे बुढ़ापे बूढ़े लोगों के लिए मंदिर बना है। कई बार 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 ऐसा होता। तो एक दिन क्या हुआ, ये भाई साहब जो है इनको तेज फीवर हो गया, तेज फीवर हुआ, और पता लगा कि बॉडी में कहीं पे इन्फेक्शन है, उसकी वजह से फीवर हुआ है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, बोला जी भैया ये सुबह लेनी है, दोपहर को लेनी है और शाम को लेनी है। उसने पत्नी को समझा दिया, भाई देखो ऐसे ऐसे दवाई है, पत्नी भी साथ में थी। पत्नी ने सुबह जो है दवाई दी नहीं, सोचे कि भैया भूल गई होगी, आज रोज जो दवाई देने का काम थोड़ी ना, तो भूल गई होगी आज सुबह। तो उसने याद दिलाया, बोला हाँ हाँ ठीक है दे दूंगी। दोपहर हुई
दोपहर की भी दवाई नहीं दी। तो पति बोला तुम क्या हो गया, तुम मेरा केयर ही नहीं करती, तुम तो सुबह भी दवाई नहीं दी, दोपहर को भी नहीं दी। बोले तो क्या हुआ, अरे शाम तो होने वाली है ना, तीनों एक साथ दे दूंगी। बोले ये क्या बात हुई, इन्फेक्शन हो गया, रिएक्शन कर गई दवाई तो बोले जिस समय की डोज है उस समय लेनी चाहिए। बोले मैं भी तो सारा जीवन यही समझाती आई हूँ, जिस समय की डोज है उस समय लेनी चाहिए। भक्ति बचपन में भी करनी चाहिए, जवानी में भी करनी चाहिए और बुढ़ापे में भी करनी चाहिए। अब तुम सारा डेटा बुढ़ापे के लिए इकट्ठा कर लिया तुमने, बुढ़ापे के लिए सारा डेटा इकट्ठा करोगे तो कैसे चलेगा। इसीलिए भक्ति तस्मात् सर्वेषु कालेषु, भगवान बोल दिए हैं कि मेरा मृत्यु के समय मेरा स्मरण कर लेना, ठीक है, और तुम्हारे को मैं प्राप्त हो जाऊंगा, तो आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ना, बात खत्म हो गई। तो भगवान को पता है कि ये मूर्ख लोग हैं, ये सोचेंगे भैया अब तो सारा जीवन आनंद मौज मस्ती करो, मरते समय बोलेंगे हरि हरि, स्मरण हो जाएगा। होता है इसे क्या। एक भक्त सड़क पार कर रहा था भुवनेश्वर मंदिर के उधर, और वहां पे उसका एक्सीडेंट हो गया। नया नया भक्त जुड़ा था अभी, और वहां पे इतने महान संत एक खड़े थे और बार बार बोल रहे हैं बेटा बोल हरे कृष्णा। कहते माँ बोल हरे कृष्णा, मम्मी मर गया। सारा जीवन मम्मी मम्मी माँ 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 किया था, हरि का नाम नहीं लिया था, क्या मिला। अब उसको मम्मी बनेगा अगले जन्म में। तो आवश्यकता क्या है, भगवान इसलिए कह रहे हैं जो कार्य तुम सारा जीवन करोगे ना उसी का स्मरण होगा मृत्यु के समय पे, उसी का स्मरण होगा। इसने सारा जीवन आसक्ति रखी पूर्व चित्ती से, तो उसी का स्मरण हो रहा है। महाराज अग्निधर ने, महाराज भरत आसक्त हो गए थे गाढ़ रूप से, हिरण से, हिरण का स्मरण हुआ। तो सारा जीवन, इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, तयशा तस्मात् सर्वेषु कालेषु। अभी ये नहीं कि अभी थोड़ी टाइम बाद या बीच बीच में, क्या बोल रहे हैं, सर्वेषु कालेषु, हर काल में। हर काल समझते हैं, अनुक्षण, कांस्टेंट, निरंतर, माम अनुस्मर, अनुस्मर, एक के बाद मतलब तुरंत स्मरण बना ही रहे मेरा, रुके ना मेरा स्मरण, ऐसा कार्य करो। तो वो कहेंगे ओहो आप प्रभु जी आगे वाली बात नहीं बता रहे। भगवान बोल रहे हैं माम अनुस्मर युद्धेचा, युद्ध के समय हम कहां युद्ध कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी उसके अंदर बोलते हैं ये प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी ऑफ फाइट। तो अर्जुन युद्ध कर रहा है तो और कोई सब थोड़ा ना युद्ध कर रहे हैं, सबको हमेशा याद करने की जरूरत नहीं है, सब मरते समय याद करेंगे। अच्छा हम में से कितने लोग अपने मन के साथ रोज फाइट नहीं करते, कितने लोगों का युद्ध होता है रोज मन से, हमारे अनर्थों से कितनों का युद्ध होता है हर रोज, माया से कितने लोगों का युद्ध होता है, सबका यही हाल है, हम सबका हाल है, हम सब युद्ध भूमि पर हैं। ये ऑन गोइंग फाइट है, युद्ध है ये माया के साथ। तो इसीलिए माम अनुस्मर सर्वेषु कालेषु, कृष्ण कह रहे हैं कि निरंतर मेरा स्मरण रखो। नहीं तो जरूरत नहीं है घर में जाकर के किसी स्त्री से आसक्त होने की। हम भक्तों के परिप्रेक्ष्य में हम आसक्त हो जाएंगे, हमारे फॉलोअर्स कितने लोग हमारे को फॉलो कर रहे हैं, हम आसक्त हो जाएंगे हमारी प्रतिष्ठा से, हमारे मान से, हमारे सम्मान से, हमारे ज्ञान से, और फिर उसी में हम बनेंगे मंदिर के प्रेसिडेंट, हम बनेंगे भक्ति वृक्षा के लीडर, हम बनेंगे काउंसलर, हमें नहीं बनाया तो मारो इसको उतारो, जैसे प्रधान मेंटालिटी तो वही लेकर आएंगे ना। फिर हम अगर कृष्ण का स्मरण नहीं किया तो ये सब करेंगे, और अगर कृष्ण का स्मरण हुआ तो फिर और कोई चीज हमारे को छुएगी भी नहीं। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं आ गए भक्तों के समाज में तो अगले जन्म में इसी से कुछ प्रेरणा मत लेके जाओ कि दोबारा जन्म लेकर के हम यही सब बनाते रह जाएं। ढोंगी गुरु क्या है, वो क्या है, ढोंगी गुरु ढोंगी चेला, दोनों नरक में, यह हाल हो जाएगा हमारा। क्योंकि अगर कृष्ण का स्मरण नहीं है और बस प्रतिष्ठा के लिए लगे हुए हैं, क्या मिलेगा। इसलिए माम अनुस्मरण, कृष्ण का स्मरण आवश्यक है। जगह जगह कृष्ण ने क्या बोला, मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण करो। स्मरण करने के लिए पहले सुनना पड़ेगा, पर स्मरण कैसे करें। ये मन तो बड़ा कठोर है, बड़ा कष्टकारी है, बड़ा दुखदाई है। इस संसार में इतना आ सकता है, कितने सालों से यही स्मरण आ रहा है, स्मरण कैसे करें। कलयुग का तो स्मरण विधि नहीं है, स्मरण तो विधि सतयुग की है, कलयुग की विधि कुछ और है। तो चलिए
श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ते हैं हम, भगवान प्रभुपाद जी स्मरण के विषय में क्या बता रहे हैं। भगवद गीता है यहाँ पे, भगवद गीता हिंदी में निकाल देना। हाँ, वो जो कवर में रखी है वो भगवद गीता ही होगी। तो भगवान श्री कृष्ण जब बता रहे हैं कि अंत काले च मामेव स्मरणम उक्त्वा कलेवरम मुक्त्वा कलेवरम, मेरा ही स्मरण करते हुए देह का त्याग करो। तो आगे इसमें देखिए तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप भी निकाल सकते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी, ये बड़ी विचार करने वाली योग्य बात है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसमें कि स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। लो जी, अभी तक हमने अभ्यास नहीं किया तो स्मरण हो नहीं सकता। तो अच्छा, आगे क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी, अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का प्रयास करें। बचपन से ही कृष्ण भावनामृत का प्रयास होना चाहिए। माँ बाप की जिम्मेदारी है। सब माँ बाप फंसे हुए इसी बात में, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, संसार में बढ़िया स्टेटस दिलाना है। बच्चों को भेज देते हैं स्लॉटर हाउस में, जाओ कटो। और अगर कोई भक्त बेचारा एक अच्छा निकल आता, वो सोचता है कि स्लॉटर हाउस में नहीं भेजूंगा, इनको अच्छे से घर पे ही जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, लैंग्वेज सिखा दूंगा, जो करा दूंगा और इसको भक्ति सिखाऊंगा। तो बाकी भी उसको बोलेंगे, अरे बच्चे का क्या हाल होगा, तुम अपने हिसाब से क्यों चला रहे, बच्चों को बर्बाद कर रहे हो। वो तो है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ ले डूबेंगे। तो बच्चों को बचपन से चाहिए, कौमारामाचरेत प्रज्ञान धर्मान भागवताम इहा, बचपन से ही कृष्ण भक्ति की शिक्षा देनी चाहिए उनको। तो ठीक है, बचपन से दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि बचपन के आरंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास हो। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण अनिवार्य है। स्मरण करना पड़ेगा उनके रूप का, उनकी लीलाओं का, उनके माधुर्य का। अच्छा, अतः अब देखो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, स्मरण करना पड़ेगा। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत में श्री कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो। प्रभुपाद जी ये नहीं कह रहे इस महामंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए जिससे कि जीवन के अंत में कृष्ण का स्मरण हो। प्रभुपाद ने बोला कृष्ण का स्मरण अनिवार्य है, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। अर्थात ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कृष्ण का स्मरण ही है। और अगर कोई कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए देह का त्याग करेगा तो कृष्ण भावनामृत का पूर्ण लाभ क्या है कि कृष्ण चरणों की प्राप्ति होगी। इस संसार के सारे दुखों से छुटकारा मिलेगा, परमानंद की अनुभूति होगी, कृष्ण और उनके प्रियजनों के संग का लाभ प्राप्त होगा। जैसे वृत्रासुर बोल रहे हैं कि हे इंद्र मार दो मुझे, क्योंकि तुम मर गए तो तुम्हें क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, जीते जी भी तुम्हें स्वर्ग ही मिलने वाला है। पर हमारे प्रभु अपने भक्तों को इस संसार में नहीं फंसने देते, क्योंकि मेरी मृत्यु होगी तो डबल बेनिफिट। इस जगह पर भी कितने सारे, बड़ा शरीर था उनका, कितने सारे लोग मेरा मांस खा करके आनंद की अनुभूति करेंगे, कितने सारे जानवरों की भूख मिटेगी, पर और मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो वो स्थान मिलेगा जहां पे नारद जैसे ऋषि मुनियों की चरण रज निरंतर रहती है, भगवान का धाम मिलेगा। तो जीवन में असली अनुभूति यही है कि हम इस बात को समझ लें कि ये जीवन अगर हमें मिल गया है बड़ी मुश्किल से, अब इसको केवल कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण के नाम में, वैष्णव सेवा में बिता दें, जिससे कि जीवन के अंत में हम कृष्ण का स्मरण, कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए उनके धाम जाएं, उनकी सेवा में रत हो जाएं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न, समीक्षा? हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो ये अध्याय समाप्त हो गया है। अध्याय की समाप्ति में एक पुष्पिका रहती है, ये संस्कृत में है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां पंचम स्कंधे अग्निध्रवर्णनम नाम द्वितीयोध्याय। तो ये इस पुष्पिका भी होना चाहिए, हमारा तो ये सुझाव है। और इसमें
कि शब्द क्या है। ये हर अध्याय के अंत में ये शब्द आते हैं, इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम। इसके बाद फिर स्कंद की संख्या आती है, पंचम स्कंधे या षष्ठ स्कंधे। उसके बाद फिर अध्याय का नाम आता है आग्निध्र वर्णनम, ये अध्याय का नाम है। लेकिन हर अध्याय के अंत में ये बात तो ये आती है कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण है और परमहंसों की संहिता है। तो ये जो है हमें भागवत के महात्म्य का जो है कुछ दिग्दर्शन होता है इसके द्वारा। अब आज के श्लोक में जो बताया गया है कि जो राजा अग्निध्र हैं वो पितृलोक में गए, जहाँ पितर लोग जो है आनंद लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि ये ब्रह्मा जी के लोक में गए, क्योंकि जो अप्सरा आई थी वो ब्रह्मलोक से आई थी और ब्रह्मा जी ने भेजा था और ब्रह्मा जी की सभा में वो गान कर रही थी और ब्रह्मा जी के द्वारा वो भेजने से आई। और फिर श्लोक में आया भी है कि वो ब्रह्मा जी की सेवा में गई, जो पूर्व चित्ती अप्सरा है ब्रह्मा जी की सेवा में गई। तो वास्तव में जो पितृलोक है वो ब्रह्मलोक को भी पितृलोक कहा जा सकता है, जहाँ पितृलोक आनंद लेते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी की सभा में बड़े बड़े राजर्षि, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, जिनके द्वारा ये वंश परंपराएं, बहुत सी वंश परंपराएं चली हैं, तो वो सब जो है आनंद लेते हैं। और ब्रह्मा जी की सभा में महाराज अग्निध्र ब्रह्मा जी की सभा में गए, तो ब्रह्मा जी की संगति में गए और ब्रह्मा जी की संगति में जो अप्सराएं गान करते हैं तो वो भगवान का ही भजन करती हैं। वास्तव में तो ब्रह्मा जी की सभा में ये सब चीज़ें नहीं होंगी, स्त्री पुरुष के संबंध में जो है गीत नहीं होंगे। तो ब्रह्मा जी की सभा में क्या होगा, तो वो तो वास्तव में सत्संग है। वो ब्रह्मा जी की सभा में गए हैं तो उसकी संगति में गए हैं। और पूर्व चित्ती अप्सरा के प्रति जो उनका आकर्षण है वो भी भक्ति के कारण भी माना जा सकता है कि भक्ति के कारण जो है उनका जो है आकर्षण है। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं कि महाराज अग्निध्र ब्रह्मा के लोक में जाएंगे तो वहाँ से गिरेंगे नहीं, वहाँ से नीचे नहीं आएंगे, वो ब्रह्मा जी के साथ फिर भगवान के धाम भी जाएंगे। तो ऐसा भी है कि ब्रह्मलोक में कोई व्यक्ति जाता है तो फिर नीचे नहीं आता। बल्कि प्रभुपाद तो ये भी कहते हैं कि भक्ति में अगर ज़्यादा उन्नति हो गई है और अगर कुछ भौतिक कामनाएं अगर लेस मात्र रहती हैं तो वो स्वर्ग में जाकर के स्वर्ग से भी ऊपर जाते हैं, वो नीचे नहीं गिरते। क्षीणे पुण्य मरते लोकम विशंति, जो भक्त नहीं है तो वो तो पुण्य क्षीण होके नीचे आते हैं। लेकिन जो जन्म जन्म भक्ति मांगते हैं तो वो जो है अगर उनके अंदर भौतिक इच्छाएं होती हैं तो स्वर्ग में उनकी इच्छाएं पूरी हो करके और फिर वो ऊपर के लोकों में जाते हैं, ऊपर से ऊपर और उससे ऊपर, और अंत में वैकुंठ चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये पतन नहीं है अग्निध्र का, ये भी एक प्रकार से जो है उत्थान ही है, या इसको कहेंगे क्रम पूर्वक जो है वो मुक्ति के पथ में जा रहे हैं। इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न? जी प्रभु जी, माइक दे। जैसे कि आप बताए हैं, जैसे कि आप बताएं प्रभु जी, लास्ट टाइम में जैसे ही चेतना रहेगी वैसे ही आपको मिलेगा। तो बहुत सारे को देखते हैं जो मृत्यु के टाइम 2-3 महीने या 4 महीने पहले बेड पकड़ लेते हैं, जो क्या कुछ पकड़ लेते हैं? बेड पे चले जाते बेड हैं, पे चले जाते हैं, जो कुछ नहीं अपने बारे में सोच पाते हैं, ना भक्ति कर पाते हैं। उनकी इच्छा रहती है लेकिन नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी चेतना भी खो देते हैं। तो ऐसे स्थिति में उनको क्या होगा? श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर आपने आजीवन भगवान का भजन किया है और मान लो आपके पूर्व कर्मानुसार या कुछ ही भी परिस्थिति कारण आपकी अंत काल में ऐसी स्थिति है कि आप उनका स्मरण नहीं कर सकते, देन कृष्णा वो आपकी व्यवस्था करेंगे कि वो अपने आप आपको स्मरण करवाएंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, मेरे को उनका नाम याद नहीं है, किसी को याद हो तो बता सकते हैं। वो सन्यासी थे और प्रभुपाद ने उस समय अनाउंस किया कि जो भी व्यक्ति जापान में जाकर के मंदिर खोलेगा, प्रचार करेगा, उसको मैं भगवत धाम लेकर के जाऊँगा। और वो पहले जो हैं भक्तों के समाज में आने से पहले वो गे थे, गे समझते हो ना, और भक्तों के समाज में आए, सन्यास भी लिया। और प्रभुपाद देखे कि इनके अंदर उत्साह है तो प्रभुपाद ने सन्यास दिया कि ठीक है प्रचार करो महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए। प्रचार करने के लिए गए वो और जापान में मंदिर भी खोल दिया, प्रचार किया। परंतु प्रभुपाद जी के तिरोधान के पश्चात धीरे 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 उनका फिर से देखा जाए तो एक दृष्टि से पतन हो गया और उनको एड्स की बीमारी हो गई। परंतु उन्होंने पहले गुरु को प्रसन्न किया तीव्र भजन करके, सेवा करके, और अब उनके साथ ऐसी गलती हो गई उनके जीवन के अंत में। और
फिर क्या हुआ कि कुछ भक्तों को पता लगा कि उनको एड्स की बीमारी हुई है, और एक रॉ स्ट्रीट बोलते हैं ना, सब बिल्कुल बेकार सी जगह पे, घटिया स्लम टाइप के एरिया में, वहाँ पर एक घर में वो बीमार पड़े थे और एक वैश्या उनका केयर कर रही थी। तो उस वैश्या ने जब एक बार देखा कि वो हरे कृष्णा बोल गए किसी बात पे, तो वो समझ गई भैया ये इस्कॉन वाले भक्त हैं। थोड़ा पता किया, इन्होंने बताया कि भक्त लोग हैं, कुछ लॉस एंजल्स में रहते हैं, जबकि वो लॉस एंजल्स टेम्पल से 800 कई किलोमीटर दूर थे, 800 किलोमीटर दूर थे, जापान में नहीं थे उस समय, 800 किलोमीटर दूर कहीं थे। और ये बात फिर गर्ग मुनि प्रभु और क्या नाम है, ब्रह्मानंद प्रभु, इनको मैसेज मिला कि हमारे एक गुरु भाई की ये स्थिति है। उन्होंने नहीं बोला कि मरने दो सालों को, एड्स की बीमारी होगी, गंदा आदमी। ये दोनों गाड़ी में बैठ करके गए उनको लेने के लिए, 800 किलोमीटर उनको उठा करके लाए। कहाँ गंद में पड़े थे, मंदिर में उनको बढ़िया से बेड पे लिटाया, वातावरण शुद्ध, प्रभुपाद जी का कीर्तन चल रहा है, बार बार भक्त आ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवत सुना रहे हैं, कोई प्रभुपाद जी के विषय में बता रहा है। पूरा दिन उनका आनंदमय हो गया। और उसके कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने शरीर छोड़ा। और कैसे छोड़ा, श्रील प्रभुपाद शरीर छोड़ दिया। तो अगर आप तीव्र भजन कर रहे हैं आजीवन, अगर किसी कार्यवश या पूर्व संस्कारवश या कुछ ऐसा आपके जीवन के अंत में हो भी जाता है, तो गुरु और कृष्ण हमारे लिए व्यवस्था करेंगे। कृष्ण ने बोल दिया, चिंता मत करो, अवश्य राखी बे कृष्ण, आप अपना कर्म नहीं करो, अपना धर्म निभाओ, हमारा कर्म है उनका भजन करना, वो रक्षा करेंगे। अंत में स्मरण उनका स्मरण हम नहीं करेंगे, वो हमसे अपना स्मरण करवाएंगे। श्रील प्रभुपाद की। किसी और का प्रश्न, कोई किसी का प्रश्न, किसी भक्त का? प्रभु जी कुछ कमेंट देना चाहेंगे आप? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री राधा पाद सारथी ललिता विशाखा देवी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री निताय गौर सुंदर की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद।